टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे, और रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, मिरर का, तो मिरर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और पहले हम रिफ्रैक्टिंग पढ़ रहे थे लेंस का यूज करके, अब हम मिरर का यूज करके क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी, ये बताएंगे। ठीक है ना, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि मिरर में क्या फायदा है, लेंस में क्या फायदा है। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद फिर एक बार रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मीन्स दिस टेलीस्कोप मेक यूज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए मिरर। ठीक है, क्या डायग्राम है इसका, इसका डायग्राम ये है, इस तरह से है। इनमें डेरिवेशन नहीं है, बस थ्योरी और डायग्राम है। यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे लाइट रे इस तरह से आएगी, वो लाइट रे इस तरह से आएगी तो यहाँ पे लग के इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मिरर है, ऑब्जेक्टिव मिरर कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव है कौन सा, कनकेव, कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर, इधर से लाइट रे जाएगी, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, तो इधर रिफ्लेक्ट होके आएगी, इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगी। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा रखा है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर, तो मिरर को हम इस तरह से पॉलिश से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिश दिखाते हैं कि इस तरफ पॉलिश है, इस तरफ स्मूथ है। ठीक है, तो ये लाइट रे लग के यहाँ से इधर आ गई, इस मिरर से फिर रिफ्लेक्शन होगा, इधर आ गई लाइट रे, और ये लाइट रे यहाँ से लग के यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया, इधर इधर हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लाइट रे अब दूर दूर जा रही है, और दूर दूर जा रही है तो यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, लेंस, लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कर देता लाइट रे को, कन्वर्ज, ये दूर दूर जा रही है ना, इधर दूर दूर, इनको दूर नहीं जाने देगा, इकट्ठा कर देगा, तब ये पैरेलल जाएंगे, पैरेलल, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई लगा के आई से देखेंगे, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की सीधी लाइट इस पे गिर रही है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, वो लास्ट में यहाँ से देख रहे हैं, तो ये आई पीस, आई पीस, तो आई पीस क्या है, एक लेंस ही होता है, कन्वेक्स लेंस। बाकी ये दो मिरर है इसके अंदर, ये कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, और ये प्लेन मिरर। ठीक है, ये सारा एपरेटस बंद होता है ताकि इसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल लाइट रहेंगी, क्या है, टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में मैंने बताया कि पैरेलल लाइट रे ही आती है। पीछे हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ी थी, उसमें भी, क्योंकि ये दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट आएंगे और दूर से आएंगे, वो पैरेलल ही आती है, पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम, कहाँ से, दूर से आती हैं, तो फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट का मतलब दूर, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रे आएगी। ठीक है, पैरेलल लाइट रे फॉल्स ऑन कनकेव मिरर, देन रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, बैक रिफ्लेक्टेड होगी, अगेन दीज आर रिफ्लेक्टेड विद प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होगी, और फिर जहां पर भी दो लाइट रे क्रॉस करेंगी, तो लाइट रे क्रॉस तो यहाँ पे की है, और जहाँ पे भी दो लाइट रे क्रॉस करेंगे वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, और जो भी इमेज बनी है वो हम यहाँ से देख लेंगे, इस आई पीस से देख लेंगे इसकी इमेज को। तो इन लाइट रे का फोकस यहाँ पे बन रहा था ना, फोकस, ये दोनों जाके कहाँ पे मिलती, यहाँ पे मिलती, फोकस यहाँ पे बनता, तो जहाँ पे इन दोनों लाइट रे का फोकस बनेगा ना, उस फोकस से पहले हम एक प्लेन मिरर रख देंगे, क्योंकि पहले प्लेन मिरर ना रखेंगे तो इमेज यहीं पे बन जाएगी, है ना। तो प्लेन मिरर कहाँ पे रखना है, बिफोर द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे,
जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी उनके फोकस से पहले ही हम एक प्लेन मिरर रख देंगे। ठीक है, तो ये थी न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फिर दोबारा सुन लो। ए पैरेलल लाइट रे फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन concave mirror reflected back before the focus of this reflected light ray. A plane mirror is placed which again reflect this light ray and image is formed. This image can be seen by using eyepiece or convex lens. यही है, इसमें इतना ही है। और इससे आगे हम ये क्या क्या है इसके अंदर, इसका कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कनकेव मिरर ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। और किस चीज का बना होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कोप्रोटिन का बना होता है ये, कॉपर एंड टिन का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी। ठीक है, इससे जो भी इमेज बनेगी वो मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे जो भी इमेज बनेगी ना, मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब रियल नहीं बनेगी और इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी। ठीक है, सीधी बनेगी। इससे जो भी इमेज बनेगी वो मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप में इतना ही था। ठीक है, इसका डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करना है, ये क्या कंसिस्ट करता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें बता देंगे। प्लेन मिरर है, लार्ज ऑब्जेक्टिव है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, यही है इसके अंदर। नेक्स्ट दूसरा है कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसका नाम न्यूटोनियन था, इस तरह की और है, उसका नाम है कैसेग्रेन। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है, इसके अंदर भी इसी तरह से मिरर है। तो डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से डायग्राम। ये इसका आउटर कवर है, इस कवर के साथ में यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है, कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर के बीच में यहाँ पे होल है। तो एक कनकेव मिरर है, जैसे पैराबोला जैसी शेप है इसकी। कनकेव तो एग्जैक्ट स्फीरिकल होता है, ये स्फीरिकल नहीं है। जैसे इस तरह स्फीरिकल, स्फीरिकल से थोड़ा ऐसे है, पैराबोलिक टाइप का है। तो लाइट रे सीधी इस पे आएंगी, तो लाइट रे सीधी इस पे आएंगी, तो ऑब्जेक्ट की लाइट रे इस पे आएंगी, तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव। इसकी शेप कैसी है, पैराबोला जैसी, पैराबोलोइडल ऑब्जेक्टिव मिरर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्ट की लाइट रे सीधी इस पे आएंगी। ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कर देते हैं लाइट रे का। यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन होके सीधी यहाँ पे आके मिल जाएंगे। यहाँ पे इनका फोकस बनेगा, और जहाँ पे फोकस बनेगा इससे पहले हम एक कन्वेक्स मिरर रख देंगे, कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर रख दिया, इनको आगे मिलने दिया नहीं, और कन्वेक्स मिरर रख दिया, तो फिर दोबारा इनका रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ से लाइट रे जो होल यहाँ पे छोड़ा था ना, उससे लाइट रे बाहर निकल जाएंगी। तो लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर अगेन कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, इधर चलेगी, तो यहाँ पे इमेज बन गई। जहाँ पे लाइट रे मिलेंगी ना, यहाँ पे इमेज बन गई। इससे पहले तो आपस में मिली ही नहीं थी, यहाँ पे मिली है, तो यहाँ पे इमेज बन गई इसकी। इस इमेज को फिर दोबारा हम उसी आई पीस से देख सकते हैं, कन्वेक्स लेंस से। तो लाइट रे इसके अंदर से जाएंगी, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। तो ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, पैराबोलोइडल मिरर। आई पीस क्या है, कन्वेक्स लेंस। तो इसमें भी सेम हम उसी तरह से बता देंगे कि पैरेलल लाइट रे, ठीक है ना, ये क्या है, पैरेलल लाइट रे फ्रॉम, कहाँ से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से। पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन पैराबोलोइडल ऑब्जेक्टिव मिरर रिफ्लेक्टेड बैक बिफोर दे focus at a point
अगेन रिफ्लेक्टेड बैक विद कन्वेक्स मिरर से फिर रिफ्लेक्ट कर दी, एंड दीज मीट एट पॉइंट आई, हेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ये इमेज भी सेम वैसी है, कौन सी मैग्निफाइड है और इन्वर्टेड इमेज है। इसमें पीछे वाले में हम इरेक्ट कहेंगे और इसमें कहेंगे इन्वर्टेड। तो मैग्निफाइड और इन्वर्टेड इमेज है इसके अंदर, ठीक है। मैग्निफाइड, इन्वर्टेड और साथ में वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम सीधा याद रखेंगे। तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, डेरिवेशन इनमें। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो हमने पीछे टेलीस्कोप का पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या पढ़ा था, एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ यू बाई डी। पीछे हमने कल डेरिवेशन किए थे सैटरडे को यही फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था उसका। ये कब किया था, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी तो उसका फॉर्मूला ये है, और इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो इसको हम हटा देते हैं, एफ ओ बाई एफ यू होता है, ठीक है। तो इस केस में लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन ये है, और इस केस में अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी की मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पे याद रखना है। बने तो ये एफ ओ बाई एफ ई, और इस एफ ओ को हम क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू। क्यों लिख सकते हैं अभी बताएंगे। R/2 अपॉन में एफ ई, क्योंकि आर इजिकल टू टू एफ होता है, आर इजिकल टू टू एफ, ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। कोई भी स्फीरिकल मिरर है उसके फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर इनमें रिलेशन होता है आर इजिकल टू टू एफ। तो यहाँ पे एफ इजिकल टू R/2, तो एफ इजिकल टू R/2 लिख सकते हैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। अगर ये नहीं दे रखा तो सीधा फोकल लेंथ यूज कर लो, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। तो ये सेम मैग्निफिकेशन आ गई कौन से केस वाली, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में पड़ी थी। लिस्ट डिस्टेंस पे पड़ी थी तो मैग्निफिकेशन ये आई थी, इन्फिनिटी पे पढ़ेंगे तो ये। तो जो भी हमने ये टेलीस्कोप पढ़ी है और ये टेलीस्कोप पढ़ी है, दोनों में सेम फॉर्मूले लगेंगे और इनका डेरिवेशन ही है। बस सीधा इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है और थ्योरी क्या है। थ्योरी तो डायग्राम को देख के पता लग जाती है कि पहले लाइट रे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, एक बार फिर रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे इमेज बन गई। इस इमेज को हम आई पीस से देख लेंगे। इमेज मैग्नीफाइड ही बनेगी क्योंकि टेलीस्कोप है, मैग्निफिकेशन निकाल रहे तो मैग्नीफाइड, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगी और वर्चुअल, ठीक है। अब इनका हम कंपैरिजन करते हैं कि पीछे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पड़ी थी और आज पड़ी है रिफ्लेक्टिंग, दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या एडवांटेज है। इसमें मिरर का यूज करते हैं और पीछे वाले में हमने लेंस का यूज किया था। तो इनका कंपैरिजन करते हैं अभी। चलो देखते हैं फिर कंपैरिजन। वैसे तो मैंने टेलीस्कोप स्टार्ट करवाया था तभी बता दिया था, पर एक बार रिवाइज करते हैं। एडवांटेज पूछ सकता है, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो कंपैरिजन करेंगे, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें आ जाएंगी। कंपैरिजन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। चलो देखो ये कंपैरिजन है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी रिफ्रैक्टिंग, आज हमने पढ़ी है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग में लेंस का यूज होता है, इसमें मिरर का यूज होता है, मिरर का। इसमें लाइट रे लेंस के अंदर से जाएगी, लेंस के अंदर से जाएगी तो कुछ लाइट की इंटेंसिटी लेंस अब्जॉर्व कर लेगा, तो इमेज है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, है ना, पुअर क्वालिटी होगी, गुड क्वालिटी नहीं है, पुअर क्वालिटी की इमेज बनेगी। इसके अंदर लाइट रे है वो अंदर से तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जितनी लाइट रे इंसिडेंट होगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इमेज की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, इमेज है वो गुड क्वालिटी की बनेगी, गुड क्वालिटी।
तो फर्स्ट था लेंस का यूज करेंगे, दूसरी का इमेज पुअर बनेगी। इसमें फर्स्ट था मिरर का यूज करेंगे और दूसरा क्या है, गुड क्वालिटी की बनेगी इमेज। ठीक है, तीसरा क्या है, ये एक्सपेंसिव है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक्सपेंसिव है, खर्चीली है, ज्यादा महंगी है। क्यों है अभी देखते हैं। और ये क्या है, ये सस्ती है, क्योंकि इसमें लेंस का यूज होता है। और लेंस को बनाएंगे ना, तो जैसे देखो ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स है तो दोनों तरफ से कन्वेक्स बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ से इसको रब करना पड़ता है। कोई भी ग्लास है उसको रब करेंगे तभी तो लेंस बनेगा, तो दोनों तरफ से घिसाई करनी पड़ती है। यहाँ पे तो मिरर का यूज करेंगे, और मिरर तो इस तरह से होता है, इसमें तो एक तरफ से कनकेव बनाना पड़ेगा, दूसरी तरफ से तो जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ से तो पॉलिश करनी है, कैसे भी कर दो पॉलिश, है ना। तो दूसरी तरफ से ये एग्जैक्ट कनकेव है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, बस एक तरफ से इसकी रबिंग या फिर इसकी घिसाई करनी होती है। तो इसमें दोनों तरफ से करनी होती है, तो इसमें खर्चा ज्यादा आएगा और इसमें खर्चा कम आएगा। तो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अच्छी है। अब इसमें हमने जो भी मिरर यूज किए हैं वो एग्जैक्ट कनकेव यूज नहीं किया, मैंने बताया था पैराबोला की शेप का होता है पैराबोलॉइडल। और पैराबोला की शेप का जो मिरर यूज होगा ना, पैराबोला की शेप का मिरर जो यूज होगा, इसमें एब्रेशन नहीं होती। एब्रेशन का मतलब डिफेक्ट नहीं होते, इसमें डिफेक्ट नहीं होते। तो जो भी इमेज बनेगी वो अच्छी क्वालिटी क्लियर बनेगी, डिफेक्टिव इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सारी एडवांटेज है इसकी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये है, रफ नोटबुक तैयार कर लो, सोल्व करके दिखाओगे, ये बताओगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। रफ नोटबुक और पेन तैयार करो सभी। वीडियो ना सभी का। ये स्मॉल टेलीस्कोप, एक स्मॉल टेलीस्कोप है, हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी दे रखी है, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, तो आई पीस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू ए 100 मीटर हाई टावर, एक टावर है उसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। एक टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है, एंड इट इज यूज टू व्यू ए टावर ऑफ ए 100 मीटर हाई। ठीक है, 3 किलोमीटर अवे, तो डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। कि जहाँ से टेलीस्कोप है उससे 3 किलोमीटर दूर देखना हमने, 3 किलोमीटर अवे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज when it is formed at 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई पीस। तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम, 25 सेंटीमीटर का मतलब ये तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर हाइट यहाँ पे बनेगी तो उसकी मैग्निफिकेशन, अगर इमेज 25 सेंटीमीटर पे बननी है तो इमेज की हाइट क्या होगी ये पूछ रखा है। ठीक है, तो चलो सोल्व करो। तो टेलीस्कोप है, उसकी ये दे रखी है, उस टेलीस्कोप से 3 किलोमीटर दूर एक टावर है, उसकी हाइट इतनी है, उस हाइट की इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनानी है फाइनल लेंस से। और 25 सेंटीमीटर पे बनानी है तो उस इमेज की हाइट क्या होगी ये निकालना है। करो सोल्व। फर्स्ट लेंस बड़ा होता है, दूसरा लेंस छोटा, इससे 3 किलोमीटर दूर है ना, क्या कह रहा था, एक टावर है, हाइट इतनी और 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे सभी, अभी 5 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से एक टावर है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो यू की वैल्यू 5 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर पे एक टावर है, हाइट कितनी, 100 मीटर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से लाइट रे आई, है ना, लाइट रे, हम पैरेलल लाइट रे लेते थे,
यहाँ से आती थी और ऊपर से आती थी, है ना, ऊपर से। तो एक लाइट रे हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से आ रही है, यहाँ से जाएगी, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर आएगी, ये बैंड हो जाती है इधर, ये इधर आके बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। इसको ज्यादा डिस्टेंस पे लेंगे तो ये लाइट रे थोड़ी इधर आ जाएंगी, इधर इसके पास में, तो इस लेंस पे ऊपर टकराएंगे लास्ट में, क्योंकि स्मॉल लेंस है, और ये लेंस फिर फाइनल इमेज बनाएगा, ये वाला, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा, इस तरह से सोल्व किया था हमने। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। ये किसकी है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, और इसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी है, इस इमेज की हाइट ये है एच आई, ठीक है ना, इस इमेज की हाइट, ठीक है। चलो देखते हैं फिर आगे। यहाँ पे अगर इसका सीधा वो फॉर्मूला लगाओगे ना कि लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनता है, तो एफ ओ बाई एफ ई 1 + एफ ई बाई डी, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। ये नहीं, ये था वी ओ बाई यू या फिर एल बाई एफ ओ 1 + डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला सीधा लगाओगे। तो ये सीधा फॉर्मूला हम इस पे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, इधर देखो। लिस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनती थी तो फॉर्मूला बनता था टेलीस्कोप का एफ ओ बाई एफ ई 1 + एफ यू बाई डी, इस तरह से बनता था। उसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था, तो ऐसा ये कोई डिस्टेंस भी गिवन नहीं होता था और ये भी गिवन नहीं होता था, तो फिर ये फॉर्मूला हम इस पे नहीं लगा सकते। इसको अलग सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। कई बार इसी तरह क्वेश्चन आते हैं नंबर काटने के लिए। सिंपल तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, हमने ये देखा था, ये 3 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, है ना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से अगर लाइट आ रही है, तो ये हम फिर ये एक ही ट्रायंगल बनाते हैं, इधर मैग्निफिकेशन के लिए अलग से ट्रायंगल नहीं बनाते। ये एंगल है, वही एंगल यहाँ पे होता है, तो टेंजेंट अल्फा तो इससे निकालते हैं, और टेंजेंट बीटा इधर एक ट्रायंगल बनती है उससे निकालते हैं, जो हमने डेरिवेशन किए थे, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, एक तो टेंजेंट अल्फा, एक तो इस ट्रायंगल से टेंजेंट अल्फा निकल जाएगा, और एक इस ट्रायंगल से, और एंगल दोनों सेम है। चलो निकालते हैं फिर। तो टेंजेंट अल्फा निकालो, टेंजेंट अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर, और अपॉन में बेस ये रहा। 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर, 3 के आगे 3 जीरो लगा दी, 3 किलोमीटर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो 1/30, 1/30, एक तो ये होगा। दूसरा इससे निकाल लेते हैं हम, है ना, इससे। और हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइट रे, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर का है, तो पैरेलल लाइट रहेंगी, और पैरेलल लाइट रे जब भी इसके ऊपर आएंगे ना, तो इसके फोकस पे मिलेंगी, तो ये डिस्टेंस इसका फोकस है, ये फोकस है, तो ये फोकल लेंथ है, यहाँ पे मिलेंगी। तो एक बार टेंजेंट अल्फा यहाँ से सोल्व करते हैं, और यहाँ से अगर टेंजेंट अल्फा सोल्व करोगे ना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर तो हाइट है, इसने जो भी इमेज बनाई उसकी हाइट, तो ये हाइट अपॉन में ये डिस्टेंस, ये एफ ओ है, और एफ ओ तो दे रखा है 150, तो इसको लिख लेते हैं 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया है, ये मीटर में कन्वर्ट किया, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, है ना। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही रखेंगे। चलो ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो, यहाँ से टेंजेंट अल्फा निकाला 1 अपॉन में इतना सेंटीमीटर, यहाँ से टेंजेंट अल्फा निकाला एच आई अपॉन में 150, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लिया हमने। तो ये एंगल तो सेम है, तो ये टेंजेंट अल्फा भी सेम है। अगर ये टेंजेंट अल्फा सेम है, तो ये आ गया 1/30 के आगे